हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज काफ़ी एक स्पेशल दिन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। बिकॉज ये शायद मैं गलत नहीं होऊंगा कहना कि इतिहास के पन्नों में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लिए। बिकॉज पहली बार इतिहास में यूरोपियन यूनियन के चीफ और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं, उन सारे 27 कंट्रीज के इंडिविजुअल कमिश्नर्स वो सब एक साथ न्यू दिल्ली आने जा रहे हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट से 1 टू 1 मुलाकात करेंगे। ये काफी बड़ा ग्रैंड शो होने जा रहा है। ये बताता है कि आज यूरोपियन यूनियन की फाइनली आंख खुली है और आज यूरोपियन यूनियन कुछ भी करके भारत के साथ अपने रिलेशन को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। ये इसीलिए खास है बिकॉज कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था उस समय यूरोपियन यूनियन के पास चॉइस था कि चाइना के साथ अपने इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए या इंडिया के साथ बढ़ाया जाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन को चाइना बहुत ज्यादा प्यारा लगा, इसलिए चाइना के साथ उसके रिलेशंस काफी ज्यादा बढ़े। लेकिन अब जब चाइना यूरोपियन यूनियन को ही खत्म करना चाहता है और आज जब यूरोपियन यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्टेबल पार्टनर अमेरिका वो खुद आज आइसोलेट हो रहा है यूरोप के पॉलिटिक्स से, इसलिए आज यूरोप चाहे या ना चाहे वो भारत के साथ काम करने को कुछ भी हद तक जा सकता है। और ये जो हड़बड़ाहट है यूरोपियन यूनियन में, किस तरीके से इतना बड़ा ग्रैंड शो अचानक हो रहा है, दिस मीन्स दैट यूरोपियन यूनियन हैज फाइनली मेड अ इंपॉर्टेंट डिसीजन टू कनेक्ट विथ इंडिया। तो आज इस सेशन में हम लोग इस एंटायर यूरोपियन यूनियन के जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे और कैसे ये जो यूरोपियन यूनियन के का नया प्यार भारत के प्रति जागा है, ये भारत के लिए सिग्निफिकेंट फायदा पहुंचा सकता है। तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। आप पहले न्यूज देखिए क्या है कि यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन दे लेयन, वो इंडिया आने जा रही हैं 27 और 28 फरवरी को। 2 दिवसीय दौर है। इसके अलावा 27 कमिश्नर्स यूरोपियन यूनियन के आने जा रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, यह पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा डेलीगेशन यूरोपियन यूनियन की तरफ से, इनफैक्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स है, जिसके अंदर 27 कंट्रीज के 27 कमिश्नर्स हैं, वो एक साथ भारत आने जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ही छोड़िए, यूएस के अलावा ये सब एक साथ किसी भी और कंट्री में नहीं गए हैं। तो ये देख सकते हैं 27 कंट्रीज हमारे यूरोपियन यूनियन के, यूके अब ऑब्वियसली बाहर हो चुका है, लेकिन इसके अलावा ये 27 कंट्रीज जो हैं वो हमारे यूरोपियन यूनियन के हैं। अब आखिरकार ये आ क्यों रहे हैं? तो इनके आने का जो रीजन है वो प्राइमरली है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। इनफैक्ट हुआ क्या था, 2023 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस पर्टिकुलर काउंसिल को गठन किया गया था। इस काउंसिल के थ्रू कैसे इंडिया ईयू के बीच में ट्रेड रिलेशन को बढ़ाया जाए और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, इसकी बातचीत हुई थी। तो इसकी वजह से ये पहला ईयू इंडिया का जो टीटीसी का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक हुई थी वो 2023 में हुई थी, लेकिन ये वर्चुअल हुई थी। अब ये जो होने जा रहा है 2025 में, ये ऑफलाइन होने जा रहा है, इन पर्सन होने जा रहा है। इसकी की वजह से ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है यूरोपियन यूनियन का। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, ये 2023 में इसकी पहली मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई थी। और इस तरीके का जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है यूरोपियन यूनियन का, ये अभी तक केवल यूएस के साथ था और अब आप देख सकते हैं इंडिया के साथ है। तो आज इंडिया की जिस तरीके से अट्रैक्शन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बढ़ी है, दैट इज रियली इनक्रेडिबल। सो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड या करंट अफेयर मैगजीन से रिलेटेड या प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को लेके अगर आप कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब आपके लिए अनअकैडमी आईएएस ये तीनों चीज की फ्री पीडीएफ्स लेके आया है। कहां पे मिलेंगे आपको? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सभी पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है या बैचेस रिलेटेड डिटेल चाहिए या कोई भी और आपको मेंटोरशिप या गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और
पटना सेंटर पे भी। अब क्यों आखिरकार यूरोपियन यूनियन इतना ज्यादा बेबस है, या इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन क्यों इतना अर्जेंटली इंडिया के प्रति अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है, इसके पीछे की जियो पॉलिटिक्स है। और जियो पॉलिटिक्स क्या है कि आप देखिए किस तरीके से यूरोपियन यूनियन हक्का बक्का हो गया जब रशिया के साथ अमेरिका ये दोनों डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं यूक्रेन पीस टॉक को लेके, लेकिन इसमें उन कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं जहां पर वॉर चल रही है। तो ये वॉर यूरोप में है और यूरोप के कंट्री ही इस पीस टॉक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन को कितना ज्यादा लेस प्रायोरिटी पे रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी के बाद आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में पेपर में छपा भी कि अब यूरोप को आने वाले समय में इस इंसिडेंट से सीखना चाहिए कि अमेरिका इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टेप बैक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो के थ्रू अमेरिका यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी को हमेशा से गारंटी कर रहा है, लेकिन आज अमेरिका आइसोलेशनिस्ट है। आज अमेरिका अंडर द डोनाल्ड ट्रंप और नाटो को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करते हैं। इसलिए अब यूरोपियन यूनियन जो अभी तक अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जी रहा था, नाउ इट हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, नाउ इट हैज टू टेक अ डिसीजन ऑन इट्स ओन, एंड नाउ इट हैज टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑन इट्स ओन। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा सेटबैक यूरोपियन यूनियन को मिला, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एक तरीके का और सेटबैक जो प्रोबेबली यूरोपियन यूनियन के आ सकता है वो इस पर्सन से, शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग जो खुद आज ग्लोबल हेजेमनी बनाना चाहते हैं और ग्लोबल हेजेमनी के लिए यूरोप में इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूरोपियन यूनियन में अपने एंट्री को इंश्योर करने के लिए यूरोपियन यूनियन में किसी तरीके का बंटवारा करना बहुत जरूरी है, और यह बंटवारा शी जिनपिंग बेखूबी कर रहे हैं। और ये बंटवारा क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप है ये रिलेटिवली प्रॉस्पेरस है, यहां पे फ्रांस जर्मनी जैसे बड़ी कंट्री हैं, और ईस्टर्न यूरोप में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ ये लोग रशिया के काफी ज्यादा पड़ोसी देश हैं, इसलिए ये लोग रशिया को डायरेक्टली प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा या स्टेबल रखना चाहते हैं, अनलाइक वेस्टर्न यूरोप जो बहुत ज्यादा सैंक्शंस और इन चीजों की बात करता है। तो यही जो डिफरेंस है वेस्ट और ईस्टर्न यूरोप में, इसको चाइना अपने फायदे के लिए उठा रहा है। और इनफैक्ट 2022 में देखिए चाइना ने 16+1 करके एक टॉक किया, जहां पे 1 मींस चाइना और 16 जो है वो आपको सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं। तो चाइना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर यूरोप यूनियन की यूनिटी उनको खत्म करना चाहता है, सो दैट यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज पे चाइना अपने इन्फ्लुएंस को काफी बढ़ा सके। तो ये जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, लेकिन एक और बहुत बड़ा जियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर कोविड के बाद से, कि यूरोप में ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर एपी की लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखें तो जीरो ग्रोथ हुआ है, शून्य ग्रोथ हुआ है यूरोप में। तो इसकी वजह से और ज्यादा फार राइट पार्टीज बढ़ गए हैं, एंटी इमिग्रेंट पार्टीज बढ़ गए हैं, सोशल कोहेजन बिगड़ गया है। तो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस एक साथ यूरोप को झटका दिए हैं। तो इसीलिए अब भारत के साथ वो रिलेशन बनाने को तैयार है, और भारत का भी रिसेंट टाइम्स में आप देखिए यूरोप में काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बढ़ा है। भारत फ्रांस जर्मनी छोड़कर इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप पे भारत का भी इन्फ्लुएंस बढ़ा है। अब कैसे फायदा हो सकता है यूरोपियन यूनियन का ये प्यार जो इंडिया के प्रति आ रहा है, इसको आप एक डेटा से समझिए कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में अगर हम गुड्स की ट्रेड की बात करें तो वो लगभग 124 बिलियन यूरो है। अगर यही बात करें हम ईयू और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स में ही, सर्विसेज की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, वो अराउंड 739 बिलियन यूरो है। तो आप समझिए कि एक लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर कल को चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईयू में कम होता है, या ईयू चाइना से ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, लेकिन सामान तो खरीदना है, तो उस केस में इंडिया के लिए जो जिसकी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत जरूरी है बढ़ना, अगर इंडिया में जॉब क्रिएट करना है, तो इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन एक ऐसा एक्सपोर्ट मार्केट है जो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जैसे चाइना का एक्सपोर्ट कम होगा, इंडिया के लिए उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुलेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूके और ईयू जो है वो इंडिया के
के साथ इनफैक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात भी कर रहे हैं। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप सभी कंट्री को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, इसलिए अब और जरूरी हो गया है इन कंट्री का और खासकर इंडिया का भी कि ये लोग आपस में किसी तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। अब सवाल आता है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, ऐसा क्या हो गया है कि भारत के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन है? इसका आंसर एस जयशंकर जी ने अपने किताब द इंडिया वे में दिया है। एस जयशंकर जी ने वहां पे कहा है कि आज एक इंडिया पोल उभर के आया है। अब आप देखिए, यूरोप यूनियन का अमेरिका से प्रॉब्लम, रशिया चाइना की दोस्ती है, लेकिन रशिया को यह भी लगता है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना होगा, तो उसको भी इंडिया चाहिए। इजराइल आप देखिए इस्लामिक कंट्रीज का आइसोलेशन झेल रहा है, इंडिया अगेन वर्ल्ड का बहुत पॉपुलर इस्लामिक कंट्री है, तो उसके साथ इंफ्लुएंस बनाना चाह रहा है सो दैट उसका मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टेबलाइज हो जाए। तो आज हर एक कंट्री का प्रॉब्लम हो रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हर एक कंट्री इंडिया के पोल के साथ अपना रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो इंडिया इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में, इस कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में इंडिया एक बैलेंस्ड रोल की तरह उभरा है, एक बैलेंस्ड पावर की तरह बढ़ा है, एक ऐसा कंट्री जो विश्व शांति की बात करता है, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। तो ये जो इंडिया पोल है, जो कि एक सेल्फिश पोल नहीं है, इट्स अ पोल विच स्पीक्स फॉर द एंटायर ग्लोबल साउथ, उस पोल की अट्रैक्शन आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ी है। तो आज इंडिया के साथ उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसके फेवर में है। अब सवाल आता है कि क्या भारत इस इंटरनेशनल फेवरेबल क्लाइमेट को यूज करके अपने इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ाता है? दिस इफ इट इज डन, अगर सरकार ये कर पाती है, सो नो वन इन दिस अर्थ कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ विश्व गुरु। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज अपने रिव्यूज को कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।